अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सही बुखारी की हदीस नंबर 36 से 42 तक बयान करेंगे। बाब नंबर 2 है। बाब का उन्वान है अकीदा। ये इमाम बुखारी की सही बुखारी हदीस है जिसका उर्दू में तर्जमा हो चुका है। इसकी संद के लिए तमाम हदीस का हवाला दिया गया है। अकीदा के इस बाब में कुल 51 हदीस है और हम इस वीडियो में 7 हदीस का जिक्र कर रहे हैं। हदीस नंबर 36 में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमसे हरमी बिन हफस ने बयान किया, इनसे अब्दुल वाहिद ने, इनसे अम्मारा ने, इनसे अबू ज़रा बिन अमरो बिन जरीर ने। वो कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा से सुना, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकला, अल्लाह इसका जामन हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है, इसको मेरी जात पर यकीन और मेरे पैगंबरों की तस्दीक ने इस सरफरोशी के लिए घर से निकाला है। मैं इस बात का जामन हूं कि या तो इसका वापस कर दूं सवाब और माले गनीमत के साथ, या शहीद होने के बाद जन्नत में दाखिल कर दूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर मैं अपनी उम्मत पर इस काम को दुश्वार ना समझता तो लश्कर का साथ ना छोड़ता, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं। 37 नंबर में बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमसे इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने इब्ने शहाब से नकल किया, उन्होंने हमीद बिन अब्दुर्रहमान से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रमजान में रातों को ईमान रखकर और सवाब के लिए इबादत करे, इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो दोस्तों 38 नंबर हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हमने इब्ने सलाम से बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें मोहम्मद बिन फजील से खबर दी। उन्होंने कहा हमसे यह्या बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने अबू सलमा से रिवायत की, वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे ईमान और खालिस नियत के साथ रखे, इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो दोस्तों 39 नंबर हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमसे अब्दुल सलाम बिन मतर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको उमर बिन अली ने मन बिन मोहम्मद गफ्फारी से खबर दी, वो साद बिन अबू सईद मकबरी से, वो अबू हुरैरा से, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बेशक दीन आसान है, जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो दीन इस पर गालिब आ जाएगा और इसकी सख्ती न चल सकेगी। बस इसलिए अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो और जहां तक मुमकिन हो मियाना रवि तो इस और खुश हो जाओ कि इस तरह अमल से तुमको दरेन का ख्वाब हासिल होंगे, और सुबह और दोपहर और शाम और किसी कदर रात में इबादत से मदद हासिल करो। नमाज 5 वक्त भी मुराद हो सकती है कि पाबंदी से अदा करो। तो हदीस नंबर 40 में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमसे उमर बिन खालिद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे जुबैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू इसहाक ने बयान किया, इनको बरा बिन अज़ब से रज़ियल्लाहु ताला ने खबर दी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो पहले अपने ननार में उतरे जो अंसार थे, और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 माह बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि आपका किबला बैतुल्लाह की तरफ हो। जब बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म हो गया तो सबसे पहली नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ पढ़ी असर की नमाज थी। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने भी नमाज पढ़ी। फिर आपके साथ नमाज पढ़ने वालों में से एक आदमी निकला और इसका मस्जिद बनी हासा की तरफ गुजर हुआ, तो वो लोग रुकू में थे। वो बोला कि मैं अल्लाह की गवाही देता हूं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। ये सुनकर वो लोग इसी हालत में बैतुल्लाह की तरफ घूम गए, और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, यहूद और ईसाई खुश होते थे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ मुंह फेर लिया तो इन्हें ये अमर नागवार हुआ। ज़हीर एक रावी कहते हैं कि हमसे अबू इसहाक ने बरा से ये हदीस में नकल किया है कि किबला की तब्दीली से पहले कुछ मुसलमान इंतकाल कर चुके थे, तो हमें यह मालूम ना हो सका कि इनकी नमाजों के बारे में क्या कहें। तब अल्लाह ने यह आयत नाजिल की कि वमाना कल्लाहु ला यज़ाल ईमानकुम, अल बकरा की 143 नंबर आयत पढ़े। तो हदीस नंबर 41
میں रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं, हम मुझे जैद बिन असलम ने खबर दी, इन्हें अता बिन जिसार ने, इनको अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला ने बताया कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए, इसका इस्लाम उम्दा हो, यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह से गुनाह को जो इसने इस इस्लाम लाने से पहले किया मुआफ फरमा देता है और अब इसके बाद के लिए बदला शुरू हो जाता है। यानी एक नेकी के एवज 10 गुना से लेकर 700 गुना तक स्वाब और एक बुराई का इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर यह कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर करे और इसमें मुआफ फरमा दे, यह भी इसके लिए आसान है। 42 नंबर में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हमसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया, इनसे अब्दुल रज़ाक ने, इन्हें मोहम्मद ने हमारे से खबर दी। वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब अपने इस्लाम को उम्दा बना ले, यानी नफाक और राह से पाक कर ले, तो हर नेक काम जो करता है इसके एवज 10 से लेकर 700 गुना तक नेकियां लिखी जाती हैं, और हर बुरा काम जो करता है तो इतना ही लिखा जाता है जितना कि इसने किया है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।